प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसमें? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। कांच में अलग होती है, यानी कि जल में अलग होती है। यह जो है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे है तुमको प्रदीप्त और दीप्त के बारे में, अदीप्त के बारे में पढ़ना है। तो यानी वैसे पदार्थ जिससे होके क्या हो, प्रकाश आसानी से निकल सके, यानी प्रकाश निकलता हो उसे हम क्या कौन सा कहेंगे? यानी कि यह जो है प्रदीप्त कहेंगे। यानी जैसे हो गया सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलेगा, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, इससे प्रकाश निकलेगा। तो वैसे पदार्थ जिससे होके आसानी से प्रकाश निकल सके उसे हम क्या कहते हैं? यह प्रदीप्त कहते हैं। अदीप्त हम उसे कहेंगे जिससे होके प्रकाश न निकले, यानी कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त कहेंगे। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, पुस्तक। आगे है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी नाम से ही क्लियर है, पारदर्शी यानी वैसे पदार्थ जिससे होके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी आसानी से आर पार देख सकते हैं। जैसे देखिए हवा, हमारे और तुम्हारे बीच क्या है? हवा का माध्यम है। हवा के माध्यम होने के बावजूद भी हम तुमको आसानी से देख सकते हैं, तुम हमें आसानी से देख पाते हो। तो यही यानी कि पारदर्शी पदार्थ, यानी हम जिससे होके आर पार आसानी से देख पाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे है पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जिससे प्रकाश का एक छोटा सा, यानी एक छोटा सा किरण ही आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे पारभासी, यानी पारभासी पदार्थ है। जैसे देखो, जैसे एक पेपर ले लो, पेपर पे मिट्टी का तेल लगा दो, देखो उससे होके थोड़ा सा ही आर पार दिखाई देगा, यानी तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ हो जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच देखे होइएगा, समतल दर्पण, उस दर्पण से होके यानी कि उसको रंजित कर दो, यानी कि वो रंजित भाग को थोड़ा सा खरोच दो, और खरोचने के बाद देखिएगा तो उसका कुछ भाग जो है आर पार क्या होगा? दिखाई देगा। तो वही कौन सा कहलाएगा? यानी कि पारभासी पदार्थ कहलाएगा। आगे है अपारदर्शी, नाम से ही क्लियर है, अपारदर्शी यानी वैसे पदार्थ जिससे होके प्रकाश आर पार नहीं दिखाई दे, यानी प्रकाश इस ओर से उस ओर न प्रवेश कर सके उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। समझ गया? जैसे हो गया तुमको पुस्तक, जैसे हो गया दीवार, जैसे हो गया व्हाइट बोर्ड, यानी इससे आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में जानिए कि यह किरण पुंज होता क्या है। यानी जब बहुत से, यानी प्रकाश की किरणें के समूह, यानी बहुत सारा प्रकाश के जब किरण जो है एक समूह में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अपसारी किरण पुंज, अब दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। पहला कह रहा है अपसारी के बारे में, यानी एक बिंदु स्रोत से यानी बहुत यानी ज्यादा फैलाव, यानी कि उसका जो है किरण पुंज भिन्न भिन्न यानी रेखाओं में परिवर्तित हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा